अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। इजराइल आज के दिन दुनिया के चुनिंदा डेवलप देशों में गिना जाता है, जो 1 करोड़ से कम की पॉपुलेशन के साथ आज दुनिया के सुपर पावर्स में काउंट किया जाता है। लेकिन इजराइल हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि 80 के दशक में इजराइल की हालत बिल्कुल वैसी थी जैसे आज की पाकिस्तान की है। तो फिर इजराइल किस तरह से इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकला और उन्होंने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी ग्रो होने लगी, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए आज की हमारी इस वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इजराइल के पास शुरुआती समय से ही प्रॉब्लम्स थी। उनके सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो एक यहूदी देश था जो चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ था, जो सभी उसके दुश्मन थे। इसलिए इजराइल ट्रेडिंग भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्होंने बाकी देशों से ट्रेड करना शुरू कर दिया। इजराइल मिडिल ईस्ट में होने के बावजूद भी न ही उनके पास तेल था और न ही नेचुरल रिसोर्सेज थे। उनकी पॉपुलेशन भी कम थी, जिसकी वजह से वो चाइना की तरह मास मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में भी नहीं घुस सकते थे। इसलिए देश में बदलाव लाने के लिए देश में चेंजेस लाने जरूरी थे। इसलिए सरकार ने 1985 में एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस की, जिसे न्यू शेकेल, इजरायली शेकेल कहा गया। लेकिन इतना ही काफी नहीं था कि नई करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी तो देश में बदलाव आएगा, क्योंकि इजराइल की इकोनॉमी वैसी ही थी। इसीलिए सरकार ने अब कुछ कड़े कदम उठाए। सबसे पहले सरकार ने अपने फिजूल खर्चे बंद किए। उसके साथ साथ उन्होंने अपने सेंट्रल बैंक्स को इंडिपेंडेंट कर दिया, जिसकी वजह से कभी भी उन पर सरकार का दबाव न रहे। जब उनकी करेंसी अपने सही वैल्यू पर आ गई तो लोग उसे इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिए थे, और अगले 5 सालों में धीरे धीरे इजराइल में महंगाई कम हो गई। इसके अलावा ऑफशोर नेचुरल गैस डिस्कवरी की वजह से उनकी काफी मदद हुई। ये इतना गैस तो नहीं था जिसे एक्सपोर्ट किया जा सकता था, लेकिन ये इतना जरूर था जिसकी वजह से उनकी खुद की नीड्स पूरी होती थी। इसके अलावा उनके पास सबसे बड़ा हथियार था इकोनॉमी के लिए टूरिज्म, क्योंकि इजराइल हमेशा से जुडिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जैसे धर्मों के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। और जैसे उनके पास जेरूसलम है, जो सभी इब्राहिमिक रिलीजियस के लिए एक पवित्र जगह है, तो वो बाकी देशों के जो मुस्लिम थे या बाकी धर्मों के जो थे वो उन्हें अट्रैक्ट करती थी। इसलिए उनकी इकोनॉमी में टूरिज्म की वजह से भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई। लेकिन आज के दिन इजराइल उससे भी आगे बढ़ा है। आज सिर्फ टूरिज्म से उनके पास 2% का ही योगदान होता है, जो उनका सबसे बड़ा ताकत है, जो उनकी इकोनॉमी को पावर देता है, ग्रो करता है। वो सबसे बड़ा पावर है डिफेंस पावर, क्योंकि इजराइल पूरी दुनिया भर के देशों को गन्स, मिसाइल्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स लगते हैं वो इजराइल पूरी दुनिया को प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए उनकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है, जहां से उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी दिन ब दिन ग्रो होने लगी है और वो धीरे धीरे इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि जो इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ था, जो उनके साथ ट्रेड भी नहीं कर सकता था, जिसके आए दिन उनके साथ अटैक्स होते थे, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को सही किया और उन देशों से अपनी इकोनॉमी को आगे लाने में कामयाब हो गया। तो इजराइल ने ऐसा करके दिखाया जो वो चाहते थे। इजराइल ने ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी दिन ब दिन ग्रो होने लगी। और फिर भी आज के दिन की बात करें तो आज भी इजराइल के उन मुस्लिम कंट्रीज से अटैक्स होते रहते हैं, लेकिन फिर भी इजराइल अपने कदमों पर डट के खड़ा है, क्योंकि उनके पास, जैसे कि हमने कहा, उनके पास सबसे बड़ी ताकत है उनकी डिफेंस पावर, जो वो अपने साथ साथ बाकी देशों को भी प्रोवाइड करते हैं, जहां से उनकी बहुत ज्यादा इनकम
होती है। इजराइल आज के दिन दुनिया के सुपर पावर्स में गिना जाता है क्योंकि उनके पास हर वो डिफेंस स्ट्रेटजी, हर वो इक्विपमेंट है जो उन्हें हर अटैक से बचा सकता है। उनके आए दिन ईरान के साथ या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ वॉर्स हुई है और आए दिन ईरान के साथ अटैक्स होते रहते हैं, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं खोते। वो डट के खड़े हैं उन सभी देशों के सामने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आते होंगे और हमारे आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। आप में से बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हमारी ये वीडियोस, हमारी ये इंफॉर्मेशन और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।